हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो टॉपिक है पवित्र नाम के लेने से होने वाले हृदय परिवर्तन की पहचान है कि व्यक्ति भौतिक आनंद से अनासक्त हो जाता है। तो इस्कॉन में नाम जप पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है ना। हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, 16 माला जप डेली कीजिए, कम से कम 16 माला। तो कैसे पहचानेंगे कि हम जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हमारे हृदय में परिवर्तन आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये कैसे पहचानेंगे? तो इसकी टेस्ट क्या है कि भौतिक चीज़ों के प्रति हमारी जो आसक्ति है वो कम हो रही है या नहीं। अगर वो कम हो रही है मतलब हाँ, हमारी भक्ति अच्छी चल रही, प्रगति हो रही है उसमें। लेकिन अगर भौतिक चीज़ों के प्रति आसक्ति कम नहीं हो रही है, वो वैसी की वैसी है या ज़्यादा बढ़ रही है, तो मतलब हमारा भक्ति में प्रगति नहीं हो रही है, या हरे कृष्ण महामंत्र ठीक तरह से नहीं हो रहा है, या अपराध युक्त जप हो रहा है। अगर कर भी रहे ज़्यादा अपराध हो रहे, तो यहाँ पे नैमिषारण्य में जब श्रीमद् भागवतम सुनाया गया था, तब शौनक ऋषि सूत गोस्वामी से कहते हैं, यदि हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने से किसी व्यक्ति का हृदय परिवर्तन नहीं होता, उसकी आंखों से अश्रु नहीं निकलते, उसके शरीर में कंपन नहीं होता और उसके शरीर के बाल रोमांच से खड़े नहीं होते, तो ऐसा समझना चाहिए कि उस व्यक्ति का हृदय पाषाण जैसा है ना। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भगवान नाम के श्री चरणों के प्रति अपराध के कारण है। तो अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं डेली, लेकिन हमारे आँखों से आंसू नहीं आते, शरीर में रोमांच कंपन नहीं आते, आनंदाश्रु प्रेमाश्रु नहीं आते, तो आनंद लहरी हमें नहीं वो मिलती है, तो इसका मतलब है कि हमारा हृदय पाषाण है। ऐसे कौन बोल रहे हैं? शौनक ऋषि सूत गोस्वामी से कहते हैं। तो ये पाषाण हृदय, तो आपने देखा होगा कि 10 नाम अपराध जो है, तो उसमें आखिर में क्या बोला जाता है? 10 नाम अपराध के बाद लास्ट में क्या बोला जाता है? कौन बताएगा? हाँ, तो जो खुद को वैष्णव समझते हैं उनको ये सारे 10 नामापराध से बचना चाहिए, ताकि हम शीघ्र अतिशीघ्र अभिष्ट सिद्धि यानी हरे कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सके, है ना। और ये नाम अपराध क्यों होते हैं? ध्यान पूर्वक जप ना करने से। तो सिर्फ जप करना नहीं है, ध्यान पूर्वक जप करना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे जो 10 नाम अपराध है उससे हम बच सके, है ना। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु अपने चैतन्य शिक्षाष्टकम में कहते हैं, 6ठे श्लोक में, कोई बता पाएगा 6ठा श्लोक कौन सा है चैतन्य शिक्षाष्टक का? अच्छा, मैं ही बताता हूँ। वो श्लोक ये है कि नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलको निचितम वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। तो इसका अर्थ यह है कि हे भगवान, कब मेरे आँखों से प्रेमाश्रु की धारा बहेंगे, कब मेरे शरीर में कंपन आ जाएंगे, कब मेरे शरीर के बाल रोमांच से खड़े हो जाएंगे, आपके नाम, आपका हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते समय या कीर्तन करते समय, ये कब होगा? ऐसा स्वयं चैतन्य महाप्रभु कह रहे। वो स्वयं भगवान है, लेकिन ऐसा कह रहे क्यों? क्योंकि वो अभी चैतन्य महाप्रभु मतलब एक भक्त और राधा रानी के भाव में आए हैं, तो हमें वो सिखा रहे हैं कि हमें कैसे नाम संकीर्तन जप कैसे करना चाहिए, है ना। तो कल ही गौर पूर्णिमा हो गई मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में बहुत धूमधाम से हमने गौर पूर्णिमा और होली का
सेलिब्रेशन किया, काफ़ी भक्तों ने इसमें अच्छी तरह से दिल से सेवा की। तो एक याद आ गया होली से लेकर, राधा ने कहा कृष्ण से, राधा ने कहा कृष्ण से, एक शर्त पे खेलूंगी मैं प्यार की होली, एक शर्त पे खेलूंगी मैं प्यार की होली, अगर मैं जीतूं, अगर मैं जीतूं तो तुम्हें पाऊं, लेकिन अगर मैं हारूं तो तेरी हो जाऊं। तो आप देख सकते हो कि राधा रानी हार भी जाती है तो भी वो कृष्ण को पा लेती है, जीत जाती तो पा ही लेती है। तो हार भी जाते तो उसका नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है, जीत जाते तो है ही फायदा। तो यही भक्ति में भी लागू होता है, भगवान कृष्ण की भक्ति की यही विशेषता है कि अगर हम भक्ति में यशस्वी हो जाते हैं इसी जन्म में, तो हम गोलोक वृंदावन धाम जाएंगे, भगवान की सच्चिदानंद में सेवा करेंगे, शाश्वत आनंद हमें मिलेगा। और अगर हम भक्ति में सफल नहीं होते, कुछ सपोज 50% सफल होते और फिर हमारी मृत्यु हो जाती है, तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं, तो भी हमारा नुकसान नहीं है, क्योंकि भगवान ने कहा कि अगले जन्म में हमारा हमारा जन्म किस ऐसे परिवार में होगा जहाँ पे भक्ति के लिए पोषक वातावरण है, वैष्णव घर में होगा, और फिर हमारे 51% से हमारी भक्ति स्टार्ट होगी वहाँ से, और हम भक्ति में प्रगति करके भगवत धाम जाएंगे, कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे। तो अगर हम भक्ति में सफल नहीं होते तो भी हमारा नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। तो यही ही तो कृष्ण प्रेम की, कृष्ण भक्ति की विशेषता है ना। तो अभी यहाँ पे बताया गया है कि अगर ये सारे लक्षण हमारे हरे कृष्ण महामंत्र या कीर्तन करते वक्त नहीं आते, आंखों में आंसू आना वगैरह, तो हमारा हृदय क्या है, पाषाण है, पत्थर दिल है। अभी ये यहाँ पे पत्थर दिल बोलना, और आप जो देखते हो बॉलीवुड मूवीज़ में पत्थर दिल पत्थर सनम, वो अलग है। बॉलीवुड के कई सॉन्ग्स तो पत्थर दिल के ऊपर बने हुए हैं। हाँ, कोई याद आ रहा है सॉन्ग? पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि वो जो पत्थर दिल है वो अलग है। अगर किसी कोई प्रेमिका प्रेमी को छोड़ के चली जाती है तो प्रेमी बोलेगी वो पत्थर दिल है, या प्रेमी प्रेमिका को छोड़ के जाती तो प्रेमिका बोलेगी वो पत्थर दिल है ना। तो वो अलग है। और यहाँ पे पत्थर दिल किसको बोला गया है? पाषाण हृदय। जब अब हम हरे कृष्ण का मंत्र का जप करते वक्त हमारी आंखों से प्रेमास्त्र नहीं बहते, शरीर में कंपन नहीं आते, रोमांच नहीं होता, हम तब भी हमारा हृदय अभी भी कठोर है, पिघला नहीं है, पाषाण जैसा ही है। ठीक है। तो दूसरी बात यहाँ पे ये कहा गया है कि श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्रीमद् भागवतम के श्लोक पर अपनी टीका में कहा है कि कभी कभी महाभागवत या शुद्ध भक्त ऐसे सारे लक्षण जैसे कि आंखों में अश्रु आदि नहीं प्रदर्शित करते, वरन एक कनिष्ठ अधिकारी और नया भक्त इन सभी लक्षणों को कृत्रिम रूप से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि नया भक्त महाभागवत भक्त से अधिक उन्नत है। तो श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जो शुद्ध भक्त होते हैं, महाभागवत होते हैं, वो कई बार अपनी ये आंखों से आंसू आना, ये जो लक्षण वगैरह हैं वो प्रदर्शित नहीं करते, उसको कंट्रोल में रखते या छुपा के रखते। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम जैसे कनिष्ठ भक्त या कोई नया भक्त आया है, वो कभी कभी कीर्तन करते वक्त या जप करते वक्त आंखों में आंसू आना वगैरह जो सारे लक्षण हैं वो प्रदर्शित करता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम शुद्ध भक्तों से या महाभागवतों से उन्नत है भक्ति में, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो कई बार हम जैसे कनिष्ठ भक्तों से या नए भक्तों से गलतियाँ होती है, अपराध होता है ना। तो उदाहरण तो मुझे एक याद आ गया कि एक बार श्री प्रभुपाद जी को एक भक्त ने अपने घर में इनवाइट किया। वो नया था भक्त और उसने घर में अच्छा सा अल्टर सजाया था, और अल्टर में राधा कृष्ण का फोटो, फिर पंच महातत्व, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, ये सब पंच तत्वों का फोटो, फिर गुरु परंपरा का सारा फोटो, हमारे सारे पूर्ववर्ती आचार्य उनके फोटो, जैसे प्रभु जी ने अपने यहाँ पे आपने देखा होगा, वैसे ही सजाया था। और फिर वो आचार्य के फोटो के लाइन में उसने एक सुंदर स्त्री का फोटो लगाया था। तो प्रभुपाद ने देखा, अरे ये किसका फोटो है और ये यहाँ क्यों रखा है? तो वो बोलता है, प्रभुपाद जी, ये मेरी पूर्ववर्ती
भूतपूर्व मेरी गर्लफ्रेंड है। और इसका फोटो मैंने इसलिए यहाँ रखा है क्योंकि इसी के कारण मैं इस्कॉन टेम्पल ढूंढते ढूंढते आ गया और इस्कॉन से जुड़ गया, भक्ति में आ गया। तो इसीलिए ये मुझे शिक्षा गुरु के समान है, ये मेरी शिक्षा गुरु है, इसलिए मैंने इसका फोटो अल्टर में रखा है। तो प्रभुपाद जी बोले आपका भाव बहुत ही उच्च है। लेकिन ये जो भाव इतना उच्च है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी भूतपूर्व प्रेमिका का फोटो अल्टर में हमारे आचार्यों के श्रेणी में रखें, ये ठीक नहीं है। आपका जो भाव है प्रेमिका के प्रति वो आपने दिल में ही रखिए। उसको इस तरह से प्रदर्शित नहीं कीजिए। तो ये हो जाता है, कभी कभी हम जैसे भक्तों से गलतियां, अपराध हो जाता है। तो भौतिक सुख, तो ये जो टेस्ट बताई गई है कि अगर हम भौतिक सुख लेने का, भौतिक आनंद लेने का हमारी जो वृत्ति होती है वो कम हो जाती है, तो इसका मतलब हम हरे कृष्ण महामंत्र अच्छी तरह से कर रहे हैं, हमारी भक्ति में प्रगति हो रही है। तो भौतिक सुख कैसा होता है? क्षणभंगुर होता है, शाश्वत नहीं होता है, वो थोड़ी देर के लिए मिलता है। किसी भी चीज़ ले लो आप, चाहे नई गाड़ी ले लो, कार, टू व्हीलर, नया बंगलो, नए कपड़े, नई ज्वेलरी, जो कोई भी भौतिक चीज़ आप ले लो, उसका जो हमें आनंद मिलता है, सुख मिलता है, वो थोड़े समय के लिए मिलता है, उसके बाद वो दुख में परावर्तित हो जाता है। जैसे कि यश, तुम्हारा फेवरेट खाने की स्वीट कौन सा है, स्वीट पदार्थ? खीर। अच्छा, यश जी को, यश प्रभु को खीर बहुत पसंद है। और मान लो कि यश प्रभु अभी किसी उच्च शिक्षा के लिए किसी और शहर में गए, हाँ, और 6 महीने के लिए उनको खीर मिली नहीं, वहाँ पे हॉस्टल में रह रहे, खीर नहीं मिली, और उनको खीर खाने की इच्छा बहुत तीव्र हो गई है। हर रोज माँ को फ़ोन करके बोल रहे हैं मेरे को खीर खानी है, खीर खानी है। तो 6 महीने के बाद दिवाली की छुट्टियाँ शुरू हो जाती है, छुट्टी में वही घर आ जाता है ना। फिर माँ को पता चलता है कि इसको खीर नहीं मिली है, तो बड़े प्यार से वो खीर बनाएगी और उसको खिलाएगी। हाँ, एक क्या बोलते हैं, एक बाउल देगी। फिर वो पहला बाउल जब उसका सब पहला निवाला जब वो खाएगा तो उसको कितना आनंद आ जाएगा, आ हा हा। हाँ, 6 महीने से बाद मैंने खीर मिली है इतनी स्वादिष्ट माँ के हाथों की, तो उसका बहुत ही टेस्ट आएगा, उसको बहुत खुशी आनंद होगा, है ना, स्वादिष्ट लगेगी। फिर दूसरा खाएगा, तीसरा, पूरा बाउल ख़त्म कर देगा फटाक से। फिर माँ और एक बाउल ला के देगी, और एक खा लो बेटा। फिर वो भी वो बड़े खुशी से खाएगा, उसमें भी वो मजा आएगा। फिर तीसरा देगी, तीसरा भी खाएगा, तब तक उसका पेट में तरह। फिर चौथा देगी, फिर चौथा खाने में इतना मज़ा नहीं आएगा जो पहला निवाला खाते वो जितना स्वाद और आनंद आया था उतना वो नहीं होता, कम कम होता जाएगा, है ना। फिर वो भी उसने ख़त्म किया। फिर अभी माँ का प्यार है, ममता, माँ की ममता, माता जी का नाम भी ममता है। तो माता जी ने और एक 5वां बाउल भी दे दिया। तो वो बोलते नहीं नहीं, अब मेरा पेट भर गया, अब बस। तो वो लेकर नहीं नहीं खा लो खा लो, तुम्हें नहीं मिला है, तो वो भी वो खाएगा। अभी वो भी कैसे 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 तो ख़त्म किया। अभी और एक छठा ला के दिया बाउल, तो वो तो अभी नहीं खाने की इच्छा हो रहेगी, नहीं रहेगी, कम होगी ना। तो वैसी प्रकार है हमारी, मतलब जो भौतिक जो सुख है, जैसे स्वाद है फेवरेट चीज़ का, वो क्षणभंगुर है, शुरू में आएगा फिर बाद में ये हो जाएगा। अभी 7वीं 8वां भी बाउल ला के दिया उसको, अभी वो खाएगा तो हो सकता है उसको वोमिटिंग हो जाए, है ना, उल्टी हो जाए। तो ये है भौतिक चीज़, ये भौतिक सुख ऐसा है, शुरू में कैसा है, अमृत समान है, पहला नहीं वाला अमृत जैसा, और बाद में ही शायद वो देखेगा तो भी शायद उसको नहीं बोलेगा या उल्टी हो जाएगी। तो बाद में कैसा है ये भौतिक सुख, शुरू में अमृत जैसा है, बाद में जहर जैसा है। और आध्यात्मिक सुख कैसा है, शुरू में जहर जैसा है, बाद में वो अमृत जैसा है, और वो शाश्वत है, ऐसा नहीं कि क्षणभंगुर है, शाश्वत है ना। तो यही तो जिस ये बात अगर हमारी समझ में आई तो हम भौतिक आनंद से अनासक्त हो जाएंगे धीरे धीरे, ताकि हमारा हृदय में समझ लेना कि परिवर्तन हो रहा है, हमारा हृदय अभी सॉफ्ट हो रहा है, और भक्ति के प्रति हमारी रुचि बढ़ रही है, और हमारी हरे कृष्ण महामंत्र अच्छा हो रहा है, अपराध रहित हो रहा है, और प्रगति हो रही है। तो प्रभुपाद जी को एक बार एक ने पूछा था कि आप ये जो बार बार हरे कृष्णा करते रहते हो,
बाकी लोगों को भी बोलते हो जपा करो, हरे कृष्णा करो करो करो। तो लेकिन अगर आपको मान लो कि मृत्यु के समय आपको अगर समझ में आया, पता चला कि भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं है या भगवान ही नहीं है, वो ना थोड़ा नास्तिक टाइप का था, तो उसने ये सवाल पूछा कि भगवान ही अस्तित्व में नहीं है, ये अगर आपको समझ में आया तो आपका क्या हाल होगा। आपने पूरी जिंदगी हरे कृष्ण महामंत्र में बोलने में लगा दी और मृत्यु के समय में आपको पता चलता है कि भगवान है ही नहीं, तो आपका क्या हाल होगा। आपने कितना समय, अपना पूरा जीवन वेस्ट हो गया आपका। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि शास्त्र में दिया है और हमारे आचार्य ने भी कहा है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनका कृष्ण प्रेम पाने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र जपना जरूरी है। तो ये तो हमारा 100% मतलब पूरा विश्वास है हमारा इस पर, भगवान है और कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। लेकिन अगर आप जैसा कह रहे हो वैसे मान भी लिया एक बार कि मृत्यु के समय में अगर हमें पता चला कि कृष्ण भगवान नहीं वगैरह हुए, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जब करते समय भक्ति के जो भी कार्य है वो करते समय हमें आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, मन शांति मिलती है, सुख समाधान मिलता है, हम खुश रहते हैं। तो मृत्यु के समय भी अगर पता चलता है कि इस भगवान नहीं है तो भी हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमें कुछ पश्चाताप नहीं होगा इसका कि हमने पूरी जिंदगी टाइम वेस्ट किया वगैरह, ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें इसमें आनंद मिल रहा है जो कि आपको कई पैसे खर्च करके भी नहीं मिलता है, वो हमें भक्ति में आनंद मिल रहा है, हायर टेस्ट मिल रहा है। लेकिन अगर आपको पता चल गया कि मृत्यु के समय पता चल गया कि भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनको पाने के लिए हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए था, लेकिन आपने किया नहीं, कोई भी भक्ति का कार्य कहीं किया नहीं, हरे कृष्ण जप किया नहीं, तो सोचिए आपका क्या हाल होगा। तो फिर वो भक्त आगे, वो भक्त नहीं था, वो ऐसा ही कोई था, तो उस आगे कुछ बोल नहीं पाया। ठीक है, तो ये है मतलब हरे कृष्ण का इम्पोर्टेंस है कि हमें भौतिक सुखों से अनासक्ति होनी चाहिए। तो यही आज का है कि हम भक्ति में अगर आगे बढ़ते हैं तो भौतिक चीज़ों से, भौतिक सुखों से आसक्ति हमें दूर होनी चाहिए, कम होनी चाहिए और भक्ति में बढ़नी चाहिए, है ना। तो यही आज का विषय है। तो कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं इस पर। अच्छा, प्रश्न से लेके याद आ गया, लास्ट टाइम मैंने आपको एक पुणे के येरोडा जेल की कहानी सुनाई थी, याद है। गौरांग प्रभु वहाँ गए थे और उन्हें लेक्चर दिया था, फिर एक कैदी ने हाथ ऊपर किया, प्रश्न मेरा प्रश्न है, उसने 12 मर्डर किए थे, है ना, और गौरांग प्रभु लगा कि अब ये मेरा 13वां नंबर लगने वाला है। तो पता है आगे क्या हुआ? तो आगे क्या हुआ, तो वहाँ पे गौरांग प्रभु जी ने 5-6 लेक्चर्स दिए, ऐसे भक्तिवर्ष जैसे 5-6 कथा की 5-6 बार। तो वहाँ के 100 कैदी, तकरीबन 100 कैदी जो थे, वो 16 माला जप करने लगे हरे कृष्ण महामंत्र का। तो सोचिए, तो सिर्फ 5-6 लेक्चर लेने के बाद तकरीबन 100 कैदी, अभी वहाँ के जो कैदी थे वो एक से एक खतरनाक थे, वो 16 माला पे आ गए हरे कृष्ण महामंत्र। तो आज कौन सा सप्ताह चल रहा है? 50वां ना। तो 50 सप्ताह सत्संग अटेंड करने के बाद आप में से कितने लोग 16 माला पे अभी नहीं आए हो? हाथ ऊपर किए, किस किस का 16 माला अभी तक पहुंचा नहीं है? तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि सॉरी टू से कि आप उन कैदियों से भी थोड़े अध्यात्म में पीछे हो, है ना। वो सिर्फ 5-6 सत्संग में 16 माला पे पहुंच गए, अभी आप ये तो 50वां चल रहा है। 50 में से मान लो आप 10 मिस हो गए होंगे आपके किसी कारणवश, 40 तो अटेंड किए होंगे अपने। तो आपको जल्दी ही 16 माला पे पहुंचना चाहिए, कम से कम 16 माला, है ना। धन्यवाद। हरे कृष्ण।